परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से तपस्वी को नश्वरता का ज्ञान। प्यारे लोगों, शरीर और संसार की अनित्यता पर नित्य प्रति विचार करना चाहिए। शरीर एक तरह नहीं रहता है, वह मर जाता है। संसार के पदार्थ भी सदा नहीं रहते, चाहे वे हमको छोड़ते हैं वह हम उनको छोड़ते हैं। शरीर स्थिर नहीं है, हम चेतन आत्मा स्थिर हैं। नाशवान पदार्थ परिवर्तनशील है। नाशवान और परिवर्तनशील पदार्थ के अंदर रहते हुए इसमें अपने को पाकर जो सांसारिक ज्ञान और दुख होता है वह भोग रहे हैं। शरीर को जानते पहचानते हैं, परंतु अपने को जानते पहचानते नहीं। यदि पहचान लें तो उस ओर हम फिर जाएंगे। शरीर को नाशवान और अपने को अनाश समझकर अपने स्वरूप को जानिए। कितना भी सुंदर सुडौल शरीर है, मलमूत्र के अतिरिक्त उसमें कुछ और पदार्थ नहीं है। योग वासिष्ठ की कथा है, एक राजकुमारी की सुंदरता पर एक तपस्वी मोहित हुआ। उसको शिक्षा देने के लिए राजकुमारी ने विरेचक औषधि ले ली, जिससे उसे बहुत दस्त हुए। उसने अपने मल को घड़ों में बंद कर रख लिया। उसके शरीर की हालत बिगड़ गई। तब राजकुमारी ने कहा कि तुम जिस सुंदरता पर मोहित हुए थे वह सुंदरता इसी घड़ों में मलमूत्र के रूप में है। तब तपस्वी को नश्वरता का ज्ञान हुआ। इसलिए कितना भी सुंदर शरीर हो वह नाशवान है। अपने तई के कल्याण के लिए सोचो। कल्याण चाहते हो तो ईश्वर का नाम भजन करो। नाम भजन के लिए गुरु नानक देव ने कहा कि 61 मही जीव है बैसंतरो, मति संजम कार करीजे। राम नाम है ज्योति सबाई, तत् गुरु मति कार लईजे। जैसे काठ में अग्नि छिपी है, घिसने से उससे निकलती है, उसी तरह राम नाम अपने अंदर है। साधन की युक्ति से उसको पाओगे। यह किसी के कान में कहने की नहीं है, इसके लिए साधन करना होगा। कितना साधन करना होगा? तो गुरु नानक देव ने कहा कि भरी सागर भक्ति करी जय। अर्थात बहुत भक्ति करो। सतगुरु अगम और ठाकुर परमात्मा भी अगम है। शरीर में 9 दरवाजों के अतिरिक्त 10वां द्वार है, वहां अमृत रस है। उसी के साथ ईश्वर का नाम है। उस 10वें द्वार में जो फिरता है उसमें अपने को लगाता है, तब उसको वह नाम मिलता है। बिन शब्दे नाम न चाह। गुरु नानक देव। उस शब्द को पकड़ने के पहले बहुत से शब्द मिलते हैं। परमात्मा का नाम वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों में है,
असली नाम ध्वन्यात्मक में है। जो ध्वन्यात्मक को पहचानता है वह ईश्वर को पाता है। अंतर में केवल चेतनात्मा जाती है। शब्द में बहुत गुण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम के संबंध में कहा है कि श्रवणात्मक, वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक विधि तीन, त्रिविध शब्द अनुभव अगम, तुलसी कहहि प्रवीण। तुलसी सत्सई। शब्द के केंद्र में माइक सिद्धियां, शक्तियां हैं। जो उस शब्द को पकड़ता है उसमें सिद्धि हो जाती है। शब्द में ज्ञान है। जो उस ज्ञान को पकड़ता है वह ज्ञानी हो जाता है। सृष्टि के आरंभ में जो शब्द परमात्मा से हुआ उसको जो पकड़ता है वह परमात्मा को पाता है। संत कबीर साहब ने कहा है कि शब्द गहियो जीव संशय नाही, साहब भयो तेरो संग। इसकी जानकारी गुरु से होगी, वैसे नहीं। गुरु की कृपा से जीव उत्तम दशा को प्राप्त करता है। संत सुंदरदास जी ने कहा है कि गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को कहे। गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए, गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीतहु अधिक बाढ़े, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। गुरु के प्रसाद सब योग के युगत जाने, गुरु के प्रसाद सुन्न में समाध लाइए। सुंदर कहत गुरुदेव जू, कृपाल होई तिनके प्रसाद तत्व ज्ञान मोन पाइए। ईश्वर का भजन करो, साधन करो, मोक्ष प्राप्त करो। केवल शरीर और संसार में लिपटकर सांसारिक दुख न उठाओ। बोलिए श्री